हेलो एवरीवन, आज है हमारी अक्टूबर मंथ का डे 1। आज से हमारा अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि 2 महीने बाद ही हमारा साल कंप्लीट हो जाएगा 2025। तो हम क्यों ना इस 2 महीने को इतने अच्छे तरीके से यूज़ करें जैसे हमने बाकी के महीने नहीं यूज़ किए। जैसे अगर हम मान लो कि हमने बाकी के महीने बर्बाद कर दिए अपने सारे, तो कोई बात नहीं, हम 2 महीने में अपना प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे, नेगेटिव नहीं होने का। ओके, तो क्या करना है हमने, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप कोई स्किल स्टार्ट करना चाहते थे, या आप कोई हॉबी अपना परस्यू करना चाहते थे, या कुछ भी आप कोई अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते थे, या अपनी सेल्फ केयर करना चाहते थे, या अपने फिजिकल हेल्थ पे काम करना चाहते थे, एनीथिंग। आप तो डिसाइड कर लो कि किस चीज़ में आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, आप करना चाहते थे, आप लेजीनेस की वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो उस चीज़ को आप उठा लो, उठा के आप इस महीने से उसको करना शुरू कर दो। आप क्या करो कि पहले वो चीज़ें फाइंड करो, एक कॉपी पेन ले लो, आप सोचो 5 मिनट कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, जो आपने सोचा था कि इस साल मैं करूँगी। ओके? तो वो चीज़ें आप फाइंड कर लो, उसको आपने लिख लिया, फिर उस चीज़ों पे क्या करो कि आप अपनी कोई डायरी या एक पेज ले लो, उस पे आप वो सारी चीज़ें लिखो प्रेज़ेंट में, जैसे कि आपको वो सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो चुकी हैं। जैसे कि मान लो कि आपका कोई इस महीने एग्ज़ाम होने वाला है, आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, कुछ भी, तो आप पहले ही लिख दो कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आप उस एग्ज़ाम का नाम लिख के बोलो कि मेरा डैश एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी या यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो। तो उसके बाद आप नीचे फर्स्ट विश हो गया। इसी तरीके से आपके जितने विश हैं, जैसे कि आप अपनी स्किन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उस पे आप लिख दोगे मेरी स्किन नेचुरली क्रिस्टल क्लियर, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस तरीके से आप लिखोगे, आपकी जितने भी विशेज़ हैं वन बाय वन आप पॉइंट वाइज करके, जैसे 1 2 3 4 कम से कम 10 चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, ज़्यादा से नहीं, कम से कम आप कितनी भी लिख सकते हो, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ 10 से ज़्यादा आप मत लिखना, वरना वो होने लगता है ना, हमारे दिमाग को पता चल जाएगा कि हाँ ये झूठ चीज़ है। 10 तक लिखोगे तो लोग लगेगा आपके माइंड को भी कि हाँ ये चीज़ें मैं अचीव कर चुकी हूँ, क्योंकि आप उसको प्रेजेंट वे में लिख रहे हो। ओके, तो आप 10 चीज़ें लिख लो, और उसके नीचे लिखो कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, या आप जिनको भी मानते हो। मैं बार-बार ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ ना, क्योंकि कितने अलग-अलग हमारे धर्मों के भी लोग होते हैं ना, तो उनको लगेगा कि हम क्या लिखें, इसलिए मैं बोल देती हूँ कि आप जिनको भी मानते हो उनको लिखो। तो आपने क्या करना है कि जब आप लिख चुके हो ग्रैटिट्यूड नीचे पे कर लिया, आपको हर लाइन के बाद भी ग्रैटिट्यूड करनी है, नीचे भी हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी वहाँ पे फिर। तो आपने ये कर लेना है, फिर उसके बाद आपको वो चीज़ें करनी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको बस लिख के छोड़ दिए, नहीं। अगर आपने कोई स्किल्स के ऊपर लिखा है ना कि मेरी ये स्किल मैं सीख चुकी हूँ, तो आपको वो स्किल पे काम करना भी शुरू करना है अब। ओके? आप उस स्किल पे काम करना शुरू कर दो आज से 21 डेज़ तक या 1 महीने तक। ओके? उसके बाद आप में चेंजेस आना शुरू होंगे। आप खुद पे काम करना चाहते हो, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को और अच्छी करना चाहते हो, अपना वेट लॉस करना चाहते हो, तो आप हेल्दी डाइट शुरू करो। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, तो अपने डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड करो जिससे आपका वेट गेन हो सकता है हेल्दी वे में। आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर करना चाहते हो, तो आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस करो, जिससे आप एग्ज़ाम में और अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओगे। तो इस तरीके से आप करो, आपका जो भी एम है अपनी हॉबीज़ के करना चाहते हो, तो आप हॉबीज़ को एक कंसिस्टेंट वे में रखो कि हाँ, मैं डेली इस पे कम से कम 1 घंटा दूँगी। 1 घंटा के बाद आप अपना हटा दो, डेली आप 1 घंटा दे दो, आधा घंटा दे दो, आपकी हॉबीज़ है। ओके? आपको खुद इंटरेस्ट आएगा उसमें, तो आप करोगे। तो आपने ये करना है, आप इस चीज़ को करो, और आपके कैसे इसके